आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो अमेरिका में वाकई में घटित हुई थी। आज हम आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 30 माइल दूर स्थित अमिटीविल के बारे में बताएंगे। वर्ष 1974 में इस गांव में रोनाल्डो डेफियो और उनका परिवार निवास करता था, जिसमें उनके माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें शामिल थीं। 13 नवंबर 1974 को 23 साल का रोनाल्ड डिफियो जूनियर अपने घर में था। उसके माता पिता रोनाल्ड डिफियो सीनियर और लुइस सो रहे थे। उसके 4 भाई बहन भी सो रहे थे, जिनकी उम्र 18 से लेकर 9 साल तक थी। अचानक रोनाल्ड को अपने कानों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें उससे कुछ कह रही थीं, कुछ इतना भयानक कि रोनाल्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में उसने उन आवाजों की बात मान ली। उसने एक बंदूक ली और रात के लगभग 3:15 पर परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या खेत में जानवरों को भगाने वाली राइफल से की गई थी। रोनाल्ड के माता पिता को 2 बार फायर करके मारा था, जबकि उसके बच्चे एक शॉट में ही मारे गए थे। मरने से पहले उसकी मां और उसकी 13 साल की बेटी गोलियों की आवाज से जग गई थी। हत्या के बाद रोनाल्ड घर के बाहर आकर चिल्लाने लगा कि किसी ने मेरे परिवार को मार दिया। जब वहां पर पुलिस आई, तब रोनाल्ड ने इसका इल्जाम हिटमैन यानी जान से मारने वाले इंसान पर लगाया। और ऐसे ही हर बार जब पुलिस उससे पूछताछ करती थी, तब वो नई कहानी बताता था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका यह झूठ पकड़ा गया, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसके बयान के अनुसार उसे हर वक्त कोई अपने परिवार को मारने के लिए कह रहा था। वो बोला कि ये एकदम जल्दी से हो गया। जब ये एक बार शुरू हुआ, तब ये थमने का नाम नहीं ले रहा था और ना में रुकना चाहता था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने कहा कि उसे आवाजें आती थी, जिसने उसे अपनी फैमिली का कत्ल करने के लिए मजबूर किया, जिस वजह से उसने हत्या की। पर कोर्ट में जब यह साबित हो गया कि रोनाल्ड ड्रग्स भी लेता था, तब कोर्ट ने यह मान लिया कि उस रात उसने परिवार को सोच समझकर मौत के घाट उतार दिया है। रोनाल्ड को 25 साल कैद की सजा हुई और साल 2021 में जेल के अंदर ही उसकी मौत भी हो गई। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तो उसने कहा कि उसे आवाजें आती थी, जिसने उसे अपनी फैमिली का कत्ल करने के लिए मजबूर किया। सभी को लगा कि यह झूठ बोल रहा है, परंतु 13 महीने बाद जो घटना हुई, उसने लोगों को डरा के रख दिया। मर्डर के बाद अमिटीविल कई महीनों तक बंद रहा, लेकिन दिसंबर 1975 को जॉर्ज और कैथलीन लुत्स ने वो घर खरीद लिया, क्योंकि उस वक्त उस घर की कीमत बहुत ही कम थी। उस घर में 5 बेडरूम, एक स्विमिंग पूल और एक बोट रूम था। कैथी पहले से ही मैरिड थी। जॉर्ज से उसकी दूसरी शादी हुई थी। कैथी के पहले पति से 3 बच्चे थे। उनके पास एक कुत्ता भी था, जिसका नाम हैरी था, जिससे यह घर खरीदा गया था। उसने पहले ही जॉर्ज और कैथी को वह 6 मर्डर के बारे में बताया था, लेकिन दोनों की जरूरत के हिसाब से और पैसे की कमी की वजह से उनको वह घर लेना पड़ा। घर में वही पुराना वाला फर्नीचर रखा गया था, क्योंकि जॉर्ज ने उसके अलग से पैसे दिए थे। जॉर्ज नास्तिक था, इसलिए उसने वहां पर कोई भी पूजा नहीं करवाई। पर कैथी काफी ज्यादा धार्मिक थी और इसीलिए उसने चर्च में जाकर एक फादर को बुलाया, फादर रॉल्फ, जो एक जज और फिजियोथेरेपिस्ट थे। जब फादर ने घर में होली वाटर यानी पवित्र जल फेंका, तब फादर के कान में एक अजीब सी आवाज आने लगी कि गेट आउट। लेकिन यह बात फादर ने तब किसी को नहीं बताई। उसके अगले ही दिन फादर ने जॉर्ज को बाहर बुलाकर कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन घर के दूसरे माले को कभी मत खोलना, क्योंकि वहीं से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थीं। उसके कुछ ही दिन बाद फादर को काफी ज्यादा तेज बुखार आया। पहले जॉर्ज और कैथी को उस घर में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, सब नॉर्मल हो रहा था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जो हुआ, वो काफी ज्यादा डरावना साबित हुआ। जॉर्ज अब हर रात को लगभग 3:15 पर जगकर बोट हाउस में जाकर कुछ चेक करने जाता था। लगभग 3:15 वही टाइम था जब रोनाल्ड ने वह 6 हत्या की थी। उस घर में लाखों की तादाद में कीड़े होने लगे थे, जबकि तभी ठंड का मौसम था। एक दिन कैथी रात में उठकर अपने बच्चों को देखने चली गई। तब उसको यह दिखा कि उसके तीनों बच्चे उसी पोजीशन में सोए थे, जैसे रोनाल्ड ने अपने भाई बहन को मारा था। कैथी को हमेशा लगता था कि कोई उसे गले लगाकर प्यार कर रहा है। इधर जॉर्ज को भी उस घर में एक छोटा सा रूम मिला, जो घर के बेसमेंट में था।
जॉर्ज हैरत में था कि घर के ब्लूप्रिंट में ऐसे कोई रूम का जिक्र नहीं किया था। उस छोटे रूम की दीवारें लाल पेंट से कलर की गई थी और इसीलिए द अमिटिविल हॉरर बुक में उस रूम का जिक्र द रेड रूम किया गया है। जॉर्ज का डॉग हैरी तो काफी ज्यादा डरता था उस रूम में जाने से। जब भी जॉर्ज उस रूम को खोलता था तब हैरी जोर जोर से भौंकने लगता था। घर में ठंडे धब्बे और परफ्यूम की सुगंध आती थी और अनचाही हवाएं आती रहती थी, जबकि बाहर के पैरों की पत्तियों में थोड़ी सी भी हलचल नजर नहीं आती थी। एक दिन जॉर्ज और कैथी एक बार आग जला रहे थे। तब उसी आग में एक आधा जला हुआ चेहरा उनको दिखा। उनकी 5 साल की छोटी बेटी एक इमेजिनरी फ्रेंड जोडी से बात करती रहती थी। जोडी एक पालतू जानवर था जो एक पिग था जिसकी आंखें लाल थीं। एक सुबह जॉर्ज अपनी खिड़की से देख रहा, तब उसको बोट हाउस के पास उसकी 9 साल की बेटी दिखी और उसके पीछे ही जोडी था। और जैसे ही जोडी उसको पानी में धकेलने वाला था, जॉर्ज जल्द से उठकर उसकी बेटी के रूम के पास जाकर रूम खोला। तब उसकी बेटी एक हिलती हुई कुर्सी पर जोडी को हाथ में लेकर सोई थी। एक रात जॉर्ज को दरवाजे के बजने की वजह से नींद खुली। जब जॉर्ज ने उठकर देखा तो उसका डॉग दरवाजे से सट के सो रहा था और वो डोरबेल की आवाज शायद जॉर्ज के सिवा किसी और ने नहीं सुनी थी। वहां पर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह आवाज आ रही थी, लेकिन जब जॉर्ज वहां देखने गया तब आवाजें एकदम से बंद हो गई। जॉर्ज को अब एहसास होने लगा था कि अब वो वही शराब पीने लगा था जो रोनाल्ड पीता था, और उसी दुकान से जहां से रोनाल्ड डेली का कस्टमर था। जब एक दिन कैथी अपनी 9 साल की बेटी मिसी के कमरे में खिड़कियां बंद करने गई, तब मिसी जोर से चिल्लाई कि वहां पर जोडी बैठी है। तभी अचानक कैथी ने वहां पर 2 लाल आंखें देखी जो उसी को घूर रही थी। उसी रात जब कैथी कमरे में सोने गई, तब कैथी को ऐसा लगा कि कोई उसके छाती पर दबाव बना रहा है, जिसके बाद उसी जगह पर लाल कलर के धब्बे भी पड़ गए थे। एक दिन जॉर्ज ने कैथी को एक बूढ़ी औरत में बदलते हुए देखा, जो काफी भयानक नजारा था। मिसी हर वक्त अपने रूम में गाना गाती थी। जब उसको उसके रूम से बाहर लाया जाता तब वह गाना बंद कर देती, और जैसे ही रूम में फिर से ले जाया जाता तब वह फिर गाना गाना चालू कर देती। कैथी को हर वक्त लगता था कि कोई तो दरवाजे और खिड़कियां बंद करता और खोलता है। इन सब से अब वे दोनों काफी तंग आ चुके थे। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहने लगा था, इसलिए दोनों ने मिलकर घर छोड़ने का फैसला किया। जब जॉर्ज घर से बाहर निकल रहा था तब उसे एक अजीब सी अटकी हुई आवाज से कोई कह रहा था, विल यू स्टॉप। शायद वो रात उनकी आखिरी रात हो सकती थी, ऐसे उन दोनों को लगा। तकरीबन 28 दिन बिताने के बाद लुट्स फैमिली ने घर छोड़ दिया और मीडिया में उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। फिर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर द्वारा प्रूफ के साथ इसकी पुष्टि कर दी गई कि वह घर सच में श्रापित है। बाहर आने के बाद लुट्स फैमिली ने उस घर को पैरानॉर्मल फिनोमिना कहा, जिसके बाद फादर ने वहां जाकर झाड़ फूंक करके वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके कुछ ही साल बाद अमिटिविल पर एक मूवी बनाई गई। जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी तब डायरेक्टर ने जानबूझकर रियल लोकेशन ली, लेकिन यह फैसला काफी गलत साबित हुआ। उस घर में जाने वाली एक्टर्स को वहां पर पैरानॉर्मल चीजें दिखाई दी, जिसके बाद यह ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। यह घटना अमेरिका में इतनी तेजी से फैली थी कि इस पर कई उपन्यास लिखे गए हैं और हॉलीवुड में इस घटना पर 23 फिल्में तक बन चुकी है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हाँ, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।